पहली बात तो ये है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले सुन्नत दो ही मकातिब फ़िक्र हैं बड़े पूरी उम्मत मुस्लिमा में, एक अहले सुन्नत है और एक अहले तशय्यो है। अब अहले सुन्नत में कोई बरेलवी बन गया, कोई देवबंदी बन गया, कोई अहले हदीस बन गया, ये सारी शाखें, ये शाखें हैं, ये है ठीक है जी, ये शाखें हैं, मगर इटसेल्फ ये अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत ठीक है जी, यानी बड़ा पौधा अहले सुन्नत ही है। और आगे वो फिर फिरके बनते चले गए, ठीक है ना जी। ये से भी कुछ किसी एक को गलत मैं आपको अर्ज करता हूँ। फिर दूसरा ऐसा अहले तशय्यो का मतलब, अहले तशय्यो का जो अब तक हमने पढ़ा सुना देखा वो तो यही है कि वो यजीद को भी मतलब बहुत ही बुरे अलकाबात से नवाजते हैं जिसका वो मुस्तहिक है, लेकिन उसके साथ साथ वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में भी वो ज़ुबान तान दराज करते हैं। फिर उससे ऊपर चले जाएं तो हज़रत अबू सुफियान है, उनके बारे में भी वो मतलब सख्त रवैया रखते हैं। लिहाजा इन तीनों को वो किसी सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, उनके नज़दीक ये सारा एक ही मामला है। अब आ जाते हैं दूसरा रुख, और वो अहले सुन्नत का है। अब अहले सुन्नत जो मैं सवाद आज़म की बात कर रहा हूँ, बड़े दरख्त की बात कर रहा हूँ, यानी मैं अब बरेलवी की, देवबंदी की या हदीस या आगे जितनी इसकी ब्रांचेज है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल जो अहले सुन्नत का जो मतलब मौक़िफ़ है वो ये है कि हज़रत अबू सुफियान हो या हज़रत अमीर मुआविया हो, इन दोनों ने इस बात में कोई शक नहीं, और बिलखुसूस हज़रत अमीर मुआविया का आपने पूछा तो उन्होंने हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा के ख़िलाफ़ बगावत की थी और जंग की थी और आपकी हुकूमत को चैलेंज किया था। उन्होंने वो जो कदम उठाया वो 100% गलत था। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि जो उन्होंने इक़दाम किया वो 100% गलत था। उनके इक़दाम को हम बिल्कुल भी जायज़ या दुरुस्त नहीं समझ सकते। वो खता पर थे, गलती पर थे, बगावत की थी उन्होंने, खिलाफत राशिदा को उन्होंने चैलेंज किया था। अच्छा, इसके बावजूद चूंकि वो सहाबी हैं, अब अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है, चूंकि वो सहाबी भी हैं, इसलिए हम उन पर लान तान नहीं करेंगे बल्कि खामोश रहेंगे शर्फ़े सहाबियत की वजह से, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि जो मेरे सहाबा को गाली देता है वो ऐसे ही है जैसे उसने मुझे गाली दी। ये जो नारा निकला है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नत, वो इसी वजह से अच्छा हो सकता है, मगर मतलब साफ ज़ाहिर है हमने इनके बारे में हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, इनका मामला हम अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं। यानी बतौर उम्मती हमारा किरदार ये होना चाहिए कि इनके मामले में हम खामोश रहें, ठीक है, ना हम तारीफ करें, ये भी ज़हन में रख लें, ना हम तारीफ करें, ना हम इनके नारे लगाएं, ना हम इनके उर्स करें, ना हम इनके के लिए झंडे उठाएं, और बल्कि हम क्या करें, इनके सारे मैटर पर हम क्योंकि इन्होंने बार बार मामलात को चैलेंज किया है। मसलन पहला खुरूज तो इन्होंने हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा के खिलाफ किया, अगला क्या किया, जो अब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इनके साथ सुलह कर ली तो जो शराइत मुकर्रर की गई थी उन तमाम शराइत में बड़ी शर्त ये थी कि जब आपकी खिलाफत का दौर खत्म होगा तो आप अपने बेटे को खलीफा नामजद नहीं करेंगे। ये शराइत में मौजूद था, मगर इसके बावजूद उस शर्त को भी तोड़ा और भी बाकी शराइत को तोड़ा गया। तो जब तोड़ा गया फिर और मामलात भी बहुत सारे तारीख में मौजूद हैं और वो सही तारीख में मौजूद है। इसलिए एक तरफ है उनका सहाबी होना, एक तरफ है उनके इकदामात, हम उनके इकदामात को गलत समझेंगे, लेकिन उन गलत इकदामात की वजह से हम उन पर लान तान इसलिए नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कोई बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो हुजूर के सहाबी थे और उनका मामला हम अल्लाह पर छोड़, लेकिन उसके साथ हम हक पर हुजूर के खानवादे को समझेंगे। अब रहेगी बात अगली, और वो है यजीद की। यजीद में के बारे में जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, जो चार बड़े आइम्मा हैं, उन चारों ने सराहतन उसे काफिर और लानती करार दिया है। मेरे देखो इससे आगे बात ही कोई नहीं। अब अहले सुन्नत में अगर कोई मकतब फ़िक्र, नाम लिए बगैर अर्ज कर रहा हूँ, कोई मकतब फ़िक्र ये कहता है कि जी लान तान नहीं करनी चाहिए, मुअय्यन लानत नहीं हो सकती, कोई कहता है कि जी उसके बारे में हम चुप रहते हैं, कोई अगर कहता है कि जी इसके ऊपर बात, तो वो उनके ज़ाती जा मैं यजीद के बारे में कैसा है, बिल्कुल ऐसे हैं, इन दिनों में बहुत सारे नज़र आए हैं, और इस साल ही नहीं पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। कोई कहता है ये इन्हीं मसालिक में, कोई कहता है यजीद इसमें मुलव्वस ही नहीं था,
کوئی کہتا ہے جی اگر ملوث تھا تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرے، یعنی پھر یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ معین لعنت نہیں کی جا سکتی. میں کل کی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بتا رہا ہوں جو موجود ہے، انہوں نے کہا جی معین لعنت نہیں ہو سکتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں موجود ہے، لیکن اہل سنت کا جو ائمہ نے موقف دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ اس پر معین لعنت کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہی نہیں، کریں. ٹھیک ہے جی. اور پھر قرآن بول رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، پھر آگے ایک اور آیت وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے. تو گویا وہ کیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو اذیت دی جا رہی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو آپ نے اذیت حسین کا آپ مرتکب نہیں ہوئے، آپ تو اذیت رسول کا مرتکب ہوئے. تو جب آپ ہوئے ہیں تو صاف ظاہر قرآن بول رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے بندوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت. تو اس لیے یزید کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اہل سنت کا ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، اور خاموش دونوں اعتبار سے رہنا ہے. نہ تعریف میں حد سے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، اور نہ ضم میں ادھر رہنا. آپ نے اہل سنت تو کہہ دیا، لیکن اس کی آگے بھی کافی اس میں وہابی بھی آ جاتی. جی جی میں نے وہ سب کا سیم نہیں ہے، وہ سب کا سیم نہیں ہے، وہ سب میں نے اہل سنت کا بتایا کہ اہل سنت کا اٹ سیلف یہ ہے. اب آگے تشریحات ذاتی ہیں تو وہ ساری صاف ظاہر ہے پھر وہ اہل سنت نہیں رہتے. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صاف ظاہر ہے، دیکھیے نا، آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے، اگر آپ اس سے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اپنی اس پٹری پر نہیں ہیں، آپ کو اپنی اصلاح کرنی